Good morning, friends. I am Govind Verma. Now I have come to take your class the topic of noun. आप लोग जान रहे हैं कि नाउन की चैप्टर पिछले क्लास से मैं ले रहा हूँ, लेकिन नाउन की चैप्टर कुछ हम लोग ले लिए थे और कुछ बचे हुए थे। जहाँ पर लास्ट क्लास पिछला सैटरडे को हुआ था और उनमें से आप लोगों को मैंने बताया था कि जेंडर की क्लास अगले क्लास में लेंगे, लेकिन पिछला सैटरडे को क्लास में बोले थे जेंडर की क्लास लेंगे, लेकिन एक्चुअली मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो जाने के कारण से क्लास नहीं ले पाए थे और वीडियो आप लोग का अपलोड नहीं हो पा रहा था। खैर, अब कंटिन्यू क्लास चलेगी आप लोगों का, है ना। तो चलिए, आज हम लोग जो देखेंगे वो कंप्लीट क्लास देखेंगे नाउन का जेंडर को लेकर के। आप लोग को पता होगा कि जेंडर जो हम लोग पढ़ते हैं वो नाउन के चैप्टर से बिलोंग करता है, और पर्टिकुलरली देखा जाए तो बेसिक नॉलेज और बेसिक ज्ञान हमें जेंडर की भी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जेंडर की भी होनी चाहिए, है ना। तो जेंडर की क्लास को लेकर के आज जो हम लोग आए हैं, इसको सबसे पहले देखेंगे कि जेंडर को जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है, जेंडर को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन एक तरह से देखा जाए तो मैं इसको इस तरह से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अब थोड़ा कुछ आप लोगों को दिखने लगा होगा, आई होप, है ना। देखिए, जेंडर में जो लाया हूँ वो जेंडर को क्लासिफिकेशन दो भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो होता है लिविंग थिंग्स। क्या होता है? लिविंग थिंग्स, है ना। और दूसरी जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। नॉन लिविंग थिंग्स, समझ रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जेंडर को यदि स्टडी करेंगे तो जेंडर को स्टडी करने के लिए देखेंगे, सबसे पहले 2 पॉइंट को लेकर के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड इज दैट नॉन लिविंग थिंग्स। आप लोग लिविंग थिंग्स के मकसद समझ रहे होंगे कि उस प्रकार के थिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग जो लिविंग के अंदर आता है, अर्थात अकॉर्डिंग टू द साइंस लिविंग जो कहलाता है उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। जैसे जिसके अंदर जीव हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहलाता है? लिविंग थिंग्स कहलाता है। समझ गए? आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब जब इसका मैं डीप में चलूँ तो लिविंग थिंग्स जो है इसको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। कितना पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। इसको थोड़ा सा अभी हटाइए यहाँ से, इसको भी यहाँ से थोड़ा हटाइए और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ बेटर तरीके से। देखिए, बेटर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बोला था सबसे पहले, क्या बोला था? लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है। या नहीं तो थिंग्स को हटाइए, केवल लिविंग याद रखिए। आप लोग लिविंग याद रखिए। तो लिविंग में आप लोग देखेंगे कि इसको जो है क्लासिफिकेशन कितना पार्ट में किया गया है? 3 पार्ट में किया गया है। कितना पार्ट में किया गया है जी? 3 पार्ट में किया गया है। सबसे पहले जो किया गया है वो किया गया है मेल एनिमल, है ना, जिसको कहते हैं मेल एनिमल। इट मीन्स, अब बोलिएगा कि सर एनिमल कैसे होता है, समझ में नहीं आ रहा है, एनिमल किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है, मैं बता दूं कि हम लोग एनिमल कैटेगरी में आते हैं लेकिन सोशल एनिमल हैं। कौन सा एनिमल? सोशल एनिमल हैं, ठीक है ना। समाज में रहने वाले प्राणी सोशल एनिमल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखिएगा, मेल जिसको कहते हैं मेल, और दूसरा चीज़ होता है फीमेल।
क्या होता है, फीमेल। और तीसरा जो होता है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। कॉमन समझते हैं ना, कॉमन, ठीक है। तो मेल को क्या है ना, एक चीज देखिए, मेल को हम लोग बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। मेल का ही दूसरा नाम क्या है, मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मस्कुलिन जेंडर। आ गया समझ में। और जो सेकेंड नंबर में है उसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। वही जो कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन आपका कहला जाएगा कॉमन जेंडर। क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर कहलाएगा, कॉमन जेंडर, ठीक है ना। तो मेल को हम लोग मस्कुलिन जेंडर भी बोलते हैं, फीमेल को फेमिनाइन जेंडर भी बोलते हैं, समझ गए। और कॉमन जो है उसको देखा जाए तो उसको यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, आइदर मेल और फीमेल। इसमें दोनों हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आइदर मेल और फीमेल, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा, कॉमन जेंडर। देखिए यहाँ पर कॉमन जेंडर, ठीक है ना, और यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर। तो समझिए मेल का मकसद होता है मस्कुलिन, और मस्कुलिन कहने का अर्थ यह है कि इसको समझने से पहले इसको समझिए जो इजी लैंग्वेज में है। मेल, मेल मीन्स होता है पुरुष, होता है ना, पुरुष। तो कोई भी लड़का के बारे में बोला जाए वो क्या कहलाएगा, मेल जेंडर कहलाएगा। लेकिन यदि उसी का ऑपोजिट चला जाए तो वो फीमेल हो जाएगा। जैसे बॉय था, मेल है, लेकिन यदि उसका उल्टा चला जाएगा तो फीमेल में आपका क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि बॉय लेते हैं तो उधर क्या चला जाएगा, गर्ल चला जाएगा। यदि इधर मैन लेते हैं तो इधर क्या चला जाएगा, ओमेन चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ओमेन चला जाएगा, समझ रहे हैं। ये हुआ आपका लिविंग थिंग्स के अंदर। ये चीज़ कॉमन चीज़ को मैं बताऊंगा, कॉमन चीज़ को मैं बताऊंगा। इसमें क्या है ना कि इसमें आप लोग एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, मैं बता दूं कि कॉमन जेंडर में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन वो हाइड होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें किसी भी चीज़ का पोस्ट आ जाए, किसी भी पोस्ट, पोस्ट समझ रहे हैं, जैसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति कहीं काम करते हैं, जैसे कोई बाय द वे मान लिया जाए कहीं के डीएम है, तब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। उसी तरीके से यदि बाय द वे मान लिया जाए एसडीएम है ना, या नहीं तो फिर बाय द वे मान लिया जाए टीचर है, टीचर है, या नहीं तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, या नहीं तो फिर मान लिया जाए उसी के जगह पर यदि हम लिख दें डॉक्टर है ना, डॉक्टर है। तो ये क्या कहलाता है, आइदर मेल और फीमेल जेंडर, अर्थात कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर है, ये किसी में भी आ सकता है। आइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो मेल या तो फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, समझ गए ना। तो इसमें है कॉमन जेंडर में कि इसमें यदि पोस्ट की बात करें, पोस्ट की बात करें, कॉमन मीन्स होता है सामान्य। वह जेंडर के बारे में हमें पता नहीं है क्या है और नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि उसके पोस्ट की बात किया जा रहा है। डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, है ना। उसी तरीके से पीएम भी हो सकता है, सीएम भी हो सकता है, सीओ भी हो सकता है, बीडीओ भी हो सकता है, समझ गए। ये सब सारी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल किसका है, वो सारी जो एग्जाम्पल है वो आपका कॉमन जेंडर के अंदर आता है। लेकिन यदि हम फेमिनाइन जेंडर की बात करूं
फेमिनाइन जेंडर की बात करूं तो इसमें और इसमें ये एक दूसरे के दोनों के अपोजिट हैं। क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग डिफिनेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको समझिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए उसका लेकर के आया हूँ डिफिनेशन सहित, है ना। सबसे पहले जो दिया गया है वो मस्कुलिन है, मस्कुलिन जेंडर। आप लोग यहाँ जेंडर भी लिख सकते हैं, मस्कुलिन जेंडर, GENDER जेंडर। ठीक है ना, मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, उसी तरह से हो जाएगा मस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, एक नाउन जो रिप्रेजेंट्स करता हो मेल एनिमल्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। यानी मेल एनिमल के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? मेल एनिमल्स के बारे में। अब यहाँ देखिए, एनिमल्स में हो सकता है आपका सोशल एनिमल, सोशल एनिमल, है ना। इसके बाद हो सकता है वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल हो सकता है ना। इसके बाद में आपका हो सकता है डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? डोमेस्टिक एनिमल, या नहीं तो आप किसी भी बर्ड को ले सकते हैं, किसी भी बर्ड्स को ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार के मेल एनिमल को हम लोग किससे जानते हैं? मस्कुलिन जेंडर के रूप में जाना जाता है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो नर होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। पुरुष कहने का अर्थ केवल यह नहीं शो करता है कि वह लड़का ही होना चाहिए, या तो फिर किसी चीज़ को लेकर के यदि देखें तो उसमें केवल और केवल मेल का मकसद उसका रिकॉग्नाइज करना कि वो किस प्रकार का लिंग है, उसका लिंग क्या है, वो मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नर और मादा, नर और मादा। समझ गए ना। तो सोशल एनिमल की बात करें तो सोशल एनिमल में आप देख सकते हैं फादर आ जाएगा, फादर जो दिया गया यहाँ पर फादर है ना। लेकिन मदर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मदर जो है वो फीमेल है, इसलिए ये नहीं होगा। ये फादर का ऑपोजिट होता है मदर। तो आपको पता होगा कि मस्कुलिन जेंडर का ऑपोजिट मैंने क्या बताया था? फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। अर्थात मेल का ऑपोजिट क्या होता है? देखिए मेल का ऑपोजिट क्या होता है? मेल का फीमेल होता है। तो फादर है, फादर का ऑपोजिट मदर है। तो ये फादर जब मेल हुआ, मेल जेंडर अर्थात मस्कुलिन जेंडर, तो मदर क्या हो जाएगा? फीमेल जेंडर अर्थात फेमिनाइन जेंडर। समझ गए? इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? बॉय होगा। ठीक है ना। सोशल एनिमल की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या ब्रदर होगा? जी बिल्कुल ब्रदर होगा, ब्रदर होगा। अंकल होगा? जी अंकल होगा। समझ रहे ना? अंकल होगा। हॉर्स, देखिए हॉर्स आया है, हॉर्स समझ रहे हैं आप लोग? ये क्या है? ये भी एक तरह का एनिमल है। हॉर्स आ गया, है ना। उसी तरीके से यदि हम लोग देखें तो ऑक्स आएगा, ऑक्स आएगा ना, ऑक्स आएगा। इसके बाद यदि हम देखें तो पीकॉक आ गया, पीकॉक के जगह पर यहाँ पर पीकॉक, कॉक आ गया, फिर पीकॉक हो सकता है ना, पीकॉक हो सकता है। आगे की ओर जब देखेंगे तो उसी में आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉक्स आ गया, फॉक्स, रैबिट आ गया, रैबिट समझ रहे हैं ना, रैबिट आ गया। ठीक है ना। डॉग आ गया। ये सब क्या है? मस्कुलिन जेंडर है। ये क्या है? मस्कुलिन जेंडर है। आपको पहचानने के लिए एग्जाम में एग्जामिनर दे सकता है, क्या दे सकता है? 4 ठो ऑप्शन दे दिया, बोलेगा इसमें से कौन क्या है बताइए, कौन क्या है बताइए।
जैसे सपोज दैट उसमें से 3 ठो कॉमन रहेगा, 3 ठो कॉमन रहेगा, ठीक है ना। उसमें बोलेगा मस्कुलिन जेंडर कौन सा है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पर अगर देता है फाइंड आउट द मस्कुलिन जेंडर, फाइंड आउट द मस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना। फाइंड आउट द मस्कुलिन जेंडर। यहाँ पर ए में आपको दे दिया मदर, ठीक है। बी में आपको दे दिया सीएम, सी में आपको दे दिया ब्रदर, डी में आपको दे दिया ऑल। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, मदर लगेगा, सीएम लगेगा, ब्रदर लगेगा, ऑल लगेगा। तो मस्कुलिन जेंडर देखना है अर्थात मेल देखना है। मदर होगा नहीं होगा, सीएम होगा नहीं होगा, ब्रदर होगा। समझ गए। चलिए इसी के साथ में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला डेफिनेशन की ओर जाते हैं। देखिए अगला जो दिया गया है वो फेमिनाइन जेंडर का दिया गया है। क्या दिया गया है? फेमिनाइन जेंडर का दिया गया है, ठीक है ना। फेमिनाइन जेंडर, इसमें बोला जा रहा है कि ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल्स इट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। समझ रहे हैं? देखिए कितना सटीक दिया है, आप उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोला ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल्स इट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, लेकिन उसमें केवल क्या था, यहाँ पर मेल था। फीमेल जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर मेल था। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल्स इट इज कॉल्ड मेल जेंडर्स, अदरवाइज मस्कुलिन जेंडर। लेकिन यहाँ पर फीमेल है इसीलिए फेमिनाइन जेंडर होगा। क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर। इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल यहीं पर देता हूँ। अभी हम आप लोगों को पीछे जो ए में मैंने बताया मस्कुलिन जेंडर, उसमें आपको हम ब्रदर लिखे थे, तो ब्रदर के जगह पर सिस्टर ले लीजिए, है ना। सिस्टर क्या हो गया? मस्कुलिन जेंडर। मदर क्या हो गया? मस्कुलिन जेंडर। गर्ल क्या हो गया? मस्कुलिन जेंडर। गर्ल क्या हो गया? मस्कुलिन जेंडर। इसके बाद हैन पीकॉक होता है ना, वो क्या हो गया बताइए? हैन पीकॉक, ये भी हो गया मस्कुलिन जेंडर। काऊ क्या हो गया? मस्कुलिन जेंडर। समझ रहे हैं? सॉरी, फेमिनाइन जेंडर। ये सब सारा जो हो गया वो फेमिनाइन जेंडर हो गया, ना कि मस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना। आगे इसी की तरह से हम लोग 2 पार्ट्स को कंप्लीट किए, है ना। सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर, सेकंड में हम लोगों ने किया फेमिनाइन जेंडर। अब जो यहाँ पर दिया गया है उस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। थर्ड में दिया गया है सी नंबर में कॉमन जेंडर। थर्ड नंबर में क्या है? कॉमन जेंडर। देखिए थर्ड में जो कॉमन जेंडर आप लोगों के लिए दिया गया है, कॉमन जेंडर के बारे में अभी हम आप लोगों को संक्षिप्त में बता रहे थे, जहां मैंने आप लोगों को बताया था। किसमें पता है? लिविंग में। लिविंग जेंडर जहाँ पर था उसमें केवल हम नॉन लिविंग जेंडर को नहीं बताए थे। नॉन लिविंग जेंडर को अभी मैं बताऊंगा। तो जेंडर मुख्य रूप से देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूँ कॉमन जेंडर की। तो देखता हूँ ए नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर मेल और फीमेल। आइदर जो है ना, आइदर के बाद में हमेशा और लगता है। आइदर के बाद हमेशा क्या लगता है? और लगता है। लगे हाथ आप लोग एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, कॉन्जक्शन की चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। यदि कहीं सेंटेंस में आपको आइदर नज़र आता है ना, तो आइदर हमेशा अपने साथ में और लेता है। यदि कहीं आपको नेदर नज़र आ जाए ना, नेदर, तो नेदर हमेशा अपने साथ में नोर लेता है। जैसे इधर राम, यहाँ पर लिख सकते हैं सोहन। इधर राम और सोहन, तो इसमें बोला जा रहा है या तो राम या तो सोहन, दोनों में से कोई एक।
लेकिन बोला जा रहा है नाइदर, नाइदर यू यहाँ कर दिए ही, नाइदर यू नॉर ही, ना तो तुम और ना तो वह। समझ रहे? नाइदर नेगेटिव होता है, लेकिन आइदर मिस होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर मिस होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है ना? तो नाइदर हमेशा अपने साथ नॉर लेता है, आइदर हमेशा अपने साथ क्या लेता है? और लेता है। एक चीज लगे हाथ और लिख लीजिए, बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन भी आपका कंजक्शन वर्ड जैसा है ना। तो बिटवीन क्या लेता है? हमेशा एंड लेता है। बिटवीन हमेशा एंड लेता है। बिटवीन मीन्स होता है ना के बीच, के बीच, है ना, के बीच होता है। ठीक है ना, के बीच। तो के बीच, जैसे बिटवीन, बिटवीन क्या बोलेंगे? बोलिए, बिटवीन ही एंड आई, मेरा और उसके बीच, अर्थात उसके और मेरे बीच, उसको और मेरे बीच। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये मैंने कुछ एडिशनल चीज़ बता दिया, उस चीज़ को दिमाग में लोड कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहीं पे, है ना। ये चीज़ आप लोग को कॉमन एरर में दे सकता है, कॉमन एरर में ये सब चीज़ आप लोग का एग्जाम में दे सकता है, और वो भी कॉमन एरर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आएगा। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। तो वही आइदर मेल और फीमेल, समझ गए? या तो मेल या तो फीमेल। और का हिंदी आप लोग तो भली भांति से समझ रहे हैं मीनिंग उसका। कहता है इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, ये कॉमन जेंडर कहलाता है। ठीक है ना? तो इसका एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पर दिया है पीएम, डीएम, डीसी, टीचर, डॉक्टर। अभी और हम आपको बताए थे ना, डॉक्टर, टीचर, और बताए थे ना, प्रोफेसर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए? एसपी हो सकता है। और बताइए क्या हो सकता है? सीईओ हो सकता है। और क्या हो सकता है? बीडीओ हो सकता है। और क्या हो सकता है? और बताइए क्या हो सकता है? कोई आइडिया? जिसका जेंडर हाइड हो, केवल उसका पोस्ट के बारे में बोले जा रहा है। जैसे टीचर है कोई, तो भाई टीचर है तो वो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर है तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। प्रोफेसर फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। एसपी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बीडीओ सीईओ भी फेल मेल दोनों में से कोई एक हो सकता है। डीएम की बात करूं, डीसी की बात करूं, पीएम की बात करूं, या तो फिर प्रेसिडेंट की बात करूं, या तो फिर प्रेसिडेंट की बात करूं, तो या तो कोई एक ही होगा, कोई एक ही होगा। समझ गए? बात को समझ में आ रहा है? समझ में? या तो दिक्कत है? यदि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना? समझ गए कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। यहाँ तक आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है? अब देखिए, लास्ट जो मैं जेंडर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो जेंडर है नाइदर जेंडर। नाइदर जेंडर के मकसद समझ रहे हैं आप लोग? नाइदर जेंडर में बताए थे ना, नाइदर मेल और सॉरी नहीं ना, नॉर होगा, नाइदर मेल और फीमेल, है ना। ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, ना तो वो मेल है और ना तो वो फीमेल है। तो बताइए क्या होगा? मुद्दा आती है कि सर यदि मेल ना हो और फीमेल नहीं है तो वो क्या है? कुछ तो होगा, बताइए क्या होगा? कुछ तो होगा ना। नाइदर मेल नाइदर फीमेल, यानी नहीं तो मेल आएगा और नहीं तो फीमेल आएगा। तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो आएगा क्या? उस चीज को समझिए और उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। नाउन देखिए, नाउन कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई भी चीज नाउन है, नाउन है, और यदि उसका जेंडर है, यदि उसका जेंडर है, तो वो जेंडर केवल और केवल चार ही चीज में हो सकता है। किसमें किसमें हो सकता है यदि जेंडर उसकी देखा जाए तो? एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद मैं नाइदर
जेंडर के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले क्या था, याद कराइए, मस्कुलिन जेंडर। क्या था, मस्कुलिन जेंडर। सेकंड में क्या था, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। थ्री में क्या था, थ्री में क्या था, आइदर मेल और फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर। ठीक है ना, आइदर मेल और फीमेल जेंडर। इसमें क्या है, नाइदर मेल नॉर फीमेल, फीमेल जेंडर। समझ रहे हैं, समझ गए ना। तो चार ही चीज होता है, तो तीन चीज को तो हम लोग पकड़ लिए, चौथा क्या छूट गया, नाइदर मेल और फीमेल। जो भी आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन देख रहे हैं, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट नेदर मेल और फीमेल। भाई ना तो नहीं तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, तो क्या होगा बताइए। तो आप लोगों को एक चीज बताए थे इसमें ना, कि ये किस कैटेगरी का है, नॉन लिविंग कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है, नॉन लिविंग कैटेगरी का है। अर्थात उसके अंदर में किसी भी प्रकार का लिविंग नहीं है, जीव नहीं है, जंतु नहीं है। तो क्या होगा बताइए, तो इसमें हो जाएगा दोस्त चेयर। चेयर समझ रहे हैं, चेयर। टेबल, टेबल समझते हैं कि नहीं समझते हैं, टेबल। जैसे चेयर होता है, तो चेयर क्या मेल है क्या फीमेल है क्या बताइए, नहीं है जी, बताइए कुछ है, नहीं है। उसी तरीके से यदि हम ले लें ट्री, बताइए क्या बताइएगा, ट्री का क्या होगा। अगला बताइए फिश का क्या होगा, बताइए, है ना। अगला उसी तरह से अगर यदि हम ले लें टायर, क्या होगा। यदि मैं ले लूँ साइकिल, क्या होगा। यदि मैं ले लूँ उसी तरीके से बाइक, क्या होगा। यदि मैं ले लूँ बस, क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सब क्या कहलाएगा, ETC कर दीजिए। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब जो है सो कॉमन जेंडर भी नहीं है, नहीं तो मस्कुलिन जेंडर है, और नहीं तो फेमिनाइन जेंडर है, और ना तो कॉमन जेंडर है। तो ये सब क्या है, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल है और नहीं तो फीमेल है। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से कहा जा सकता है नाइदर जेंडर के अंदर ये चीज आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आई होप। अब मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए कॉमन एरर के रूप में, है ना, कॉमन एरर के रूप में। देखिए कॉमन एरर के रूप में क्या है आप लोगों के लिए, पढ़िए एक बार सेंटेंस को जरा पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। पढ़िए क्या दिया है, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। जेंडर में बोला जा रहा है कॉमन जेंडर में कि इसमें क्या हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है, बताइए। कॉमन एरर, सेंटेंस को पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। सबसे पहले है द डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, द डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। अगला है डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, ठीक है। अगला है डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज देयर विक्टिम्स, है ना। अब बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, ये चीज को आप अभी नहीं ध्यान दीजिएगा, ये चीज को अभी आप ध्यान नहीं दीजिएगा। अभी आपको ये सेंटेंस ये सेंटेंस ये सेंटेंस और इस पे ध्यान देना है। आप लोग को कॉमन एक चीज नजर आ रहा है क्या,
क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर हीज आया, यहाँ पर हर आया, यहाँ पर इट्स आया और यहाँ पर देयर आया। तो बताइए ये जो डेथ दिया हुआ है ये डेथ क्या लेगा? डेथ हीज लेगा, हर लेगा, हीज लेगा, इट्स लेगा। क्या होगा बताइए? क्या टिक कर दूँ 1 नंबर, 2 नंबर टिक करें? 3 सही है, इट्स ही होगा। क्या इट्स होगा, है ना डेथ का? नहीं, गलत है। देयर होगा, ये भी गलत है। ए हर नहीं, ये भी गलत है। क्या होगा? ऑलवेज नोज ही इज विक्टिम, ये सही है। मुद्दा आती है कि सर फर्स्ट नंबर का सेंटेंस करेक्ट कैसे हुआ? फर्स्ट नंबर सेंटेंस सही है तो कैसे? सेकंड नंबर गलत कैसे? थर्ड नंबर गलत कैसे? 4 नंबर गलत कैसे? तो कॉमन सेंस लगाइए, देयर का प्रयोग तो होगा ही नहीं। मुद्दा आता है कि हिज जब आंसर होगा तो हर भी हो सकता था और इट्स तो हो ही सकता था, लेकिन आपने इट्स को नहीं चुना, हिज को चुना। तो इसके लिए आप लोगों को देखना होगा अकॉर्डिंग टू द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी जो नाउन है, नाउन का जो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन समझते हैं? किसी भी चीज़ के अंदर में जब जीव डाला जाता है, किसी भी चीज़ के अंदर नाउन में यदि कहीं जीव डाला जाता है तो जीव डालने के बाद में उसमें मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की जो इच्छा शक्ति होती है, उन चीज़ों को उसमें क्वालिटी डाला जाता है। किसी भी चीज़ में यदि निर्जीव चीज़ के अंदर में मनुष्य की क्वालिटी को डाला जाए और यदि उसको उस तरीके से कंपेयर किया जाए, विच इज नॉन एज पर्सोनिफिकेशन। क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। समझ गए होंगे, आई होप दैट। तो पर्सोनिफिकेशन को लेकर के हम लोग चलते हैं और पर्सोनिफिकेशन को एक बार बढ़िया से डिस्कस कर लिए ना तो समझ जाइए कि बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से। उसके लिए हम एक डायग्राम लाए हैं आप लोगों के लिए। डायग्राम क्या लाए हैं? इस चीज़ को जो अभी आप लोगों को कॉमन एरर ये दिखा ना, कॉमन एरर जो अभी निकला, इसको आप लोग को डाउट को ख़त्म कर देंगे। उस चीज़ों के लिए मैं एक डायग्राम बना करके लाया हूँ। क्या लाया हूँ? डायग्राम बना करके। उस डायग्राम को यदि आप अच्छे से समझ गए तो आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में क्वालिटी डालने के लिए सीख जाइएगा, पर्सोनिफिकेशन करने के लिए सीख जाइएगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पर्सोनिफिकेशन है ना, ये कौन सा है पता है? फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को जब फिगर ऑफ स्पीच की क्लास में लूँगा उस समय आप लोगों को बताऊँगा। जैसे मैं सिमली हो गया, लाइक हो गया, एज हो गया, है ना, तो वो सब क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना। तो पर्सोनिफिकेशन में पर्सोनिफिकेशन नहीं, फिगर ऑफ स्पीच है। तो उन सभी सारी चीज़ों में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डील करके बताऊंगा। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है उस चीज़ को समझिए। आ गया आप लोगों के सामने में पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन समझिए कितना अच्छा मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन मैं 2 चीज़ लेता हूँ, मैं 2 चीज़ को आप लोगों के सामने में लेता हूँ। देखिए क्या लेता हूँ, एक में लेता हूँ मून, कि मून का पर्सोनिफिकेशन कैसे पता करें, और एक में लेता हूँ डेथ, डेथ का मैं कैसे लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा, ये मान लिया जाए कि कॉलम ए है और ए कॉलम बी है, कॉलम ए है और कॉलम बी है। कहता है कि जिसके अंदर में यदि ये सब चीज़ आ जाए, ये सब चीज़ आ जाए, वो क्या कहला जाएगा? वो अपने आप को एक तरह से मेल का स्वरूप दिखाता है, मेल का स्वरूप दिखाता है।
उसमें क्वालिटी जो डाला जाता है वो मेल के जैसा डाला जाता है। और यदि कहीं देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ना, मेल की क्वालिटी डाला जाता है और फीमेल की क्वालिटी, यदि इस 4 चीज़ को किसी के अंदर में आप नोटिस कर लिए, 4 चीज़ को क्या क्या नोटिस कर लिए, देखिए यहाँ पर भी 4 चीज़ दिया हुआ है। यदि आप इन 4 चीज़ को किसी भी चीज़ में देखते हैं तो आप मेल समझिएगा, और यदि इन 4 चीज़ को किसी के अंदर में देखते हैं तो आप उसको फीमेल समझिएगा। समझ गए? तो मैंने 2 चीज़ लिया, मून लिया और डेथ लिया। चलिए सबसे पहले बताइए, मून जो है सो क्या, आपको एक चीज़ सेट करना है कि चारों चीज़ उसके अंदर में क्वालिटी मिलना चाहिए। तो मून देखिए, मून क्या होता है, मून पावर होता है, पावरफुल होता है, शक्तिमान होता है। चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूँ। रफ होता है, क्रूल होता है, हार्ड होता है, तो आप बोलिएगा नहीं होता है। लेकिन यदि आप देखते हैं मून सॉफ्ट होता है, मून सॉफ्ट होता है। आपको एक चीज़ पता होगा कि लड़की भी सॉफ्ट होती है। अगला देखिए ब्यूटी, सुंदर की क्या चमक है, क्या चांद की जैसी सुंदरता तेरी। हम लोग गाते हैं गाना में ना, चांद की जैसी सूरत, है ना, सूरत मीन्स ब्यूटी, है ना। इसके बाद काइंड, आप लोग देखते होंगे कि फीमेल लोग बहुत क्या होता है, दयालु होती है। क्या होती है? दयालु होती है। इसके बाद काम, शांत स्वभाव की होती है। लेकिन वही आप बॉयज में चले जाइए, मेल में चला जाइए, तो आप उसको 1 बोलिएगा तो उसको 2 बोल देगा वो, ठीक है ना, एक बात का दोबारा बोल देगा, है ना। तो मून के अंदर में एक क्वालिटी होती है, और ख़ास करके यदि देखा जाए फीमेल जेंडर में तो ये 4 क्वालिटी एनी हाउ पाया जाता है, सॉफ्टनेस, ब्यूटी, काइंड और काम, ठीक है। लेकिन यदि डेथ की मैं बात करूं तो डेथ पावर में होता है, मृत्यु पावर में होता है। डेथ जब आता है तो किसी से वो परमिशन का सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आता है। क्या वो सॉफ्ट होता है? नहीं, वो पावरफुल होता है कि तेरा टिकट कट गया, चलो, पावर में रहता है, चलो चलो टिकट कट गया। रफ और क्रूड, ये दोनों जो वर्ड है ना बहुत ही टफ है। रफ यानी उसको रफ बहुत होता है, और क्रूल दयालु नहीं होता है। क्रूर देखिए, काइंड का अपोजिट है क्रूर, निर्दयी जिसको कहते हैं, वो किसी को नहीं एकदम देखना चाहता है, बोलता है यार तेरा टिकट कट गया। डेथ मेल के रूप में बिठाएं इसको। क्रूर, चलिए तुम्हारा टिकट कट गया, है ना। हार्ड, बहुत हार्ड होता है। उसी तरीके से आप ले लीजिए सन को भी देखिए क्या होगा। क्या कभी बोलते हैं कि सूरज की चमक, सूरज की सुंदरता, लेकिन जब कभी भी हम लोग किसी भी वैदी हुई लड़की है, गर्ल का कंपेयर यदि हम लोग किसी से करते हैं तो किससे करते हैं कि तुम्हारी सूरत चांद की जैसी है ना, तुम्हारी सूरत कैसी है, चांद की जैसी है। कभी कहते हैं कि तुम्हारी सूरत देखने में सूरज की जैसी है, नहीं बोलते ना। तो सूरज की जैसी है। तो आप लोग पर्सोनिफिकेशन में 4 क्वालिटी को दिमाग में लोड कर लीजिए कि जिसके अंदर में 4 क्वालिटी मिल जाए वो फीमेल में लगेगा, तो वो अपना का अंग्रेजी हर लेगा। और यदि ये सब 4 क्वालिटी किसी में आ जाए तो वो मेल को दिखाएगा और वो हीज को लेगा। तो बताइए, डेथ में पावर होता है, रफ होता है, क्रूल होता है, हार्ड होता है। आ जाएगा ना तो बोलेगा बाबू तेरा टिकट कट गया है तो तुमको जाना होगा, ठीक है ना। लेकिन मून वैसा नहीं है, तो ये हीज लेता है। और मैं पीछे भी दिखाया था कि द डेथ ऑलवेज नोज हीज विक्टिम, यानी डेथ हीज मेल में आ गया, हीज अपना विक्टिम को पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिख करके दिया हूँ, नोट करने योग्य चीज़ें हैं,
ठीक है ना, आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा चीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए नोट करके दे रहा हूँ। अर्थात पर्सोनिफिकेशन से अर्थ यह निकलता है कि मून जो है वह सुंदर है, अर्थात ब्यूटी है, तो उसका कंपेयर लड़की से करते हैं। उसी प्रकार डेथ का पर्सोनिफिकेशन अर्थात उसके पास पावर है होता है मैन के तरह। जिस तरह से मैन का पावर होता है उसी तरह डेथ का भी पावर होता है, अर्थात हिज होगा। समझ गए? अर्थात जब मैन होगा तो मैन के लिए हिज होगा, और जब यहाँ पर जब हम लोग किसी कंपेयर गर्ल की बात करें तो उसके लिए क्या होगा? हर होगा। तो ये जो फार्मूला है, और ये जो 2 नंबर का आप लोग देख रहे हैं, ये सटीक आपका ऊपर का जो कॉमन एरर दिया गया था ना, अब बैक वीडियो में देख लीजिएगा। कॉमन एरर में ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, और समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे कि क्या होगा और नहीं होगा। समझ गए? तो कहने का अर्थ यह है कि उस प्रकार के सेंटेंस में आपको कॉमन एरर दे दिया जाए तो आप पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग करते हुए, पर्सोनिफिकेशन का दिमाग में लोड करते हुए आप उसके साथ में हिज और हर का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको चेयर आ जाए, वुड्स आ जाए, तो आपको वहाँ पर्सोनिफिकेशन नहीं करना है, वहाँ पर इट्स लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ गए? लेकिन मैं मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ। पर्सोनिफिकेशन बना कहाँ से है? पर्सन प्लस फिकेशन, है ना। पर्सन मीन्स क्या होता है? किसी भी आदमी, तो वो मेल भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, या नहीं तो फीमेल भी हो सकता है। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो इसको केवल पर्सन से ही पर्सोनिफिकेशन। अब बताइए, किसी कुर्सी को हम आदमी से कंपेयर करेंगे जी? आदमी का क्वालिटी उसमें डालेंगे? नहीं। समझ रहे हैं ना? तो यदि हम उसका कंपेयर किसी पर्सन की रूप में यदि दिखाना चाहें तो वो पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। और आगे देखते हैं। इसी के साथ में एक पॉइंट और है। यहाँ पर देखिए, मैं एक और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लाया हूँ। देखिए क्या है, बताइए। द मून इज हिडिंग, क्या हो जाएगा बताइए? मून हिडिंग स्पेस फेस बिहाइंड द क्लाउड। तो यहाँ पर अपना, तो मून का अपना का अंग्रेजी पर्सोनिफिकेशन के आधार पर हर होगा या हिज होगा? क्या होगा? हिज लगा दें? नहीं 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 नहीं, गलती। क्या होगा? हर होगा। समझ गए? द मून इज हाइडिंग हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, क्योंकि सूरत और नहीं तो दूसरी चीज हाइड, जो छिप जाता है, अपना लुक को छिपा लेता है, फेस को छिपा लेता है, किसके पीछे? क्लाउड के पीछे। क्लाउड के पीछे, है ना। तो यहाँ पर हिज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? केवल हर होगा। समझ गए? आगे देखिए, आप लोग के लिए कुछ मैं ला दिया हूँ वर्ड, जो वर्ड आप लोगों को दिमाग में सेट कर लीजिए कि वो फॉर फीमेल के लिए आएगा, अर्थात उसके साथ में हमेशा, ये सब साथ में हमेशा हिज लगाइएगा अपना अंग्रेजी के लिए। जैसे सन जो है वह हमेशा हिज लेगा। टाइम के अंदर पावर होता है, हार्ड होता है, क्रूल होता है। डेथ, इसमें भी पावर होता है, हार्ड होता है, क्रूल होता है। विंटर भी हार्ड होता है, पावर होता है, क्रूल होता है। वाइंड, तेज हवाएं जब चलती है ना तो दोस्त किसी को नहीं पहचानता है वो। समझ गए ना? समर, वही है समर सीजन, गर्मी, है ना। इसके बाद में आगे देखिए आपका थंडर, पहचानता है थंडर किसी को जी? गर्जन, मलकन, है ना।
ओशियन सेम उसी तरह है, लव प्यार है ना, वार वाइन, ये सब सारा क्या कहलाता है, ये सब सारा जो है पर्सोनिफिकेशन किया जाए तो ये सब सारा मेल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है, ना कि फीमेल को। समझ गए, ना कि फीमेल को डिनोट करता है, बल्कि ये सब सारी चीज़ें किसको डिनोट कर रहा है, मेल को डिनोट कर रहा है। इसलिए कहने का अर्थ यह निकलता है कि यह जो होगा वो मेल होगा। इसी को तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसी के साथ में आज की क्लासेस एंड होती है। ठीक है ना, किसकी क्लासेस एंड होती है, जेंडर की। आप लोगों को मैंने बोला था ना, एक क्लास में जेंडर समाप्त कर देंगे, है ना, एक क्लास में जेंडर समाप्त हो गया। समझ गए होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले नई चीज़ों के साथ में।